गाइडलाइंस देख कर आए दोबारा? यस मैम। चलो अच्छी बात है। आज 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे टेंशन मेंबर के डिजाइन के। देखो आपको ना सिलेबस में, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ डिजाइन है, चेक्स आप लोगों को नहीं लगाने आते हैं पेपर में। मैंने जैसे आरसीसी में भी आप लोगों का देखा, बड़ा ही बेसिक सा आप लोगों का पेपर बनता है, तो आपको कोई चेक्स वगैरह नहीं लगाने होते, कुछ नहीं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक जैसे पेपर में आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। किसी को अगर कोई अगर बुक से करने लगे और बाद में लगेगा चेक समझना है तो मेरे को बता सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक जितना आपको सिलेबस में पेपर में करना है उतना ही हम करेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करना है डिजाइन का, टेंशन मेंबर्स का। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। डिजाइन अ सूटेबल फ्लैट टू एक्ट एज अ टेंशन मेंबर। हमने एक सूटेबल फ्लैट कंसीडर करना है टू एक्ट एज अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ ट्रस। आगे क्या कह रहा है, द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 180 किलो न्यूटन। ठीक है, मतलब एक्सियल पुल लग रहा है जो आप लोगों का, तो इट मींस क्या है, पहले ही ऊपर ही वैसे गिवन है कि टेंशन मेंबर है, आपको एक्सियल पुल लग रहा है 180 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे डाटा लिख देते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। इट मींस हम लोगों को लोड गिवन है, कितना लग रहा है 180 किलो न्यूटन। आगे क्या कह रहा है, यूज 20 MMPDSR पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कितने डाया के 20 mm। अब रिवेट्स यूज हो रहे हैं, रिवेट्स यूज हो रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम रिवेट्स की बात करेंगे तो हम कितना एडअप करेंगे इसमें, कोई बताएगा? 1.5 करेक्ट करेक्ट 1.5 mm ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या था नॉमिनल डाया। अब जब मैंने इसमें 20 में 1.5 ऐड कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, ग्रॉस डाया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे क्या कह रहा है, गिव अ स्केच ऑफ द जॉइंट एज्यूम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब हमें क्या दे रखा है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस दे रखे हैं जिसको हम सिग्मा 80 से डिनोट करते हैं, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम पीडीएसआर पावर ड्रिवन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब पावर ड्रिवन यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब हम पावर ड्रिवन रिवर्ट यूज करते हैं हमें कुछ परमिसिबल वैल्यू सी की नहीं, याद है किसी को? कौन बताएगा? एक टेबल था। यस मैम, टेबल था। हाँ टेबल था ना, तो टेबल में क्या वैल्यूज थी जरा देखो और बताओ। और पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स है तो शियर स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू हम लोगों को कितनी थी, टाउ बीएफ था ना, शियर स्ट्रेस परमिसिबल कितना था टाउ बीएफ 100 थी मैम। 100, बिल्कुल सही, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बियरिंग स्ट्रेसेस भी थे, सिग्मा पीएफ परमिसिबल वैल्यूज कितनी थी 300 न्यूटन पर एम। करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ना, हम रिवेट की बात कर रहे हैं पीडीएसआर, तो ये सब यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गिवन डाटा। अब आपको कल से जो हम लोगों ने, ये हमारा हो गया गिवन डाटा, और जो कल हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे अब हम उसी को कंसीडर करके चले। देखो इसने क्या बोला, डिजाइन अ सूटेबल फ्लैट। फ्लैट से क्या समझोगे, कोई बोलेगा? फ्लैट से क्या समझोगे? एक है बेटा मैम उसमें। बेटा जो ना, नहीं नहीं, फ्लैट से मतलब क्या हुआ, आपको अगर यहाँ पे एंगल गिवन होता तो आप कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, एंगल सेक्शन। फ्लैट है तो इट मींस आप सिंपल क्या यूज कर रहे हो, फ्लैट प्लेट्स यूज कर रहे हो। क्लियर है? डिजाइन अ सूटेबल फ्लैट बोला है, सिंपल फ्लैट, ठीक है, मतलब सिंपल प्लेट है ये हमारी। इट मींस हम लोग जो भी कनेक्शन बना रहे हैं टेंशन मेंबर का, वो कैसा है कि एक सिंपल हम लोगों ने क्या यूज कर ली, फ्लैट, एंड
साथ में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, गजेट प्लेट। सॉरी थोड़ा सा अजीब, बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। इस तरह से हमने साथ में क्या ले ली, गजेट प्लेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ये वाला फ्लैट। ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है, ये हमारी क्या हो गई, गजेट प्लेट। ठीक है, तो हम इन दो को कनेक्ट करके बनाने वाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन ही क्या है, डिजाइन अ सूटेबल फ्लैट बोला बेटा। ठीक है, एंगल लिखा होता तो हम एंगल को कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर? ये जो डाटा गिवन है वो क्लियर है सबको? यस मैम। चलो स्टेप वन। स्टेप वन आपको किसी को याद हो, कल हमने क्या किया था, हमें क्या निकालना था, कोई बताएगा? नेट नेट सेक्शनल एरिया निकालना था। करेक्ट, सबसे पहला स्टेप वन, नेट सेक्शनल एरिया निकालना है। ठीक है, समझ के चलना ध्यान से, ए नेट निकालना है। कोई बताएगा वैसे क्या था, किसी को दिमाग में हो? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, लोड गिवन है बेटा, कितना लोड लग रहा है आपको पता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया। हमें ये एरिया निकालना है, नेट एरिया। इस एरिया को इधर ले जाओ, स्ट्रेस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, लोड अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, जो भी हमारा एक्ट कर रहा है, मतलब सिग्मा एटी स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। बताइए जरा, जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं मेंबर, इस पे लोड कितना, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 180 मैम। किलो न्यूटन। बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्या हो गया, 180। अच्छा, ये किलो न्यूटन में है और स्ट्रेस किस में है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो इसको किससे में कर दें, इंटू 10⁻³ कर दें न्यूटन में लाने के लिए, Yes, ma'am. है ना। ये किस में हो गया, न्यूटन में हो गया, और अपॉन में परमिसिबल स्ट्रेस हो गया। अभिषेक 5 रोल नंबर म्यूट रखा करो अपने आप को। सिग्मा 80 क्या दिक्कत है अभिषेक? ये अभिषेक ने एमएम में बीच में और कोई आ रहा है। लीव कर गया अब आई गेस। हद है, कहां से कहां लिंक भेज देते हो तुम लोग, कितनी बार तुम लोगों को समझाते हैं, तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं और उसमें भी तुम लोग लिंक पता नहीं कहां से कहां भेज देते हो, कोई भी आके ज्वाइन कर रहा है। चलिए, सिग्मा 80 कितना हो गया, 150। अब 150 की यूनिट क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो न्यूटन यूनिट कैंसिल होगी तो एरिया है, एरिया किस में आ जाएगा, एमएम स्क्वायर में। जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है। 1200 मैम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट एरिया जो भी मेरे को कंसीडर करना है, उसका एरिया कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1200 एमएम स्क्वायर होना चाहिए। यस मैम। क्लियर? अब एरिया हम लोगों को पता चल गया कितना होना चाहिए। अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे को इसकी डायमेंशन कितनी लेनी चाहिए। ये जो फ्लैट है, ठीक है, जो भी मेरे को कनेक्ट करनी है ये प्लेट गजेट के साथ, तो मेरे को इसकी डायमेंशन कितनी लेनी है, फ्लैट कंसीडर कितना करना चाहिए कि मैं इसके ऊपर क्या लगा सकूं, रिवेट कनेक्शन बना सकूं, पीडीएसआर यूज कर सकूं, यहाँ पे कितने बोल्ट्स निकालने हैं, मेरे को एट द एंड डिजाइन बनाना है ना पूरा। ठीक है, तो मेरे को इतना पता चल गया कि नेट एरिया मेरे को कितना लेना चाहिए, 1200 एमएम स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैंने एज्यूम, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, मैंने एज्यूम करा कि लेट अस एज्यूम कि मैं जो भी ये प्लेट ले रही हूँ ना, ये वाली फ्लैट, मैंने बोला कि चलो इसकी थिकनेस मैं एज्यूम कर रही हूँ, कितनी ले रही हूँ मैं, 12 एमएम। आप लोगों को मैंने डिजाइन, मैंने जब हम लोगों ने स्टडी किया था फ्लैट्स के बारे में, सेक्शंस के बारे में, तो बताया था ना कितनी कितनी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कितने थिकनेस की। तो मैंने एज्यूम किया कि चलो मैं 12 एमएम थिकनेस की क्या ले रही हूँ, फ्लैट ले रही हूँ। मैंने टी एज्यूम कर लिया, एज्यूम टी इक्वल टू
12 mm। ठीक है, यहाँ एज्यूम कर लिया। अब मेरे को चाहिए क्या है कि मैं इसकी विड्थ कितनी ले रही हूँ, कि ये मेरी जो प्लेट मैं कंसीडर कर रही हूँ इसकी ये विड्थ कितनी है, ये बी निकालना है। ठीक है, डी निकालना है। और मैंने एज्यूम करा कि मैं जो भी यहाँ पे मतलब रिवेट्स मेरे को लगाने हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे को जो मतलब लगाने हैं किस तरह से लगाएंगे हमने एज्यूम कर लिया कि टी इक्वल्स टू 12 mm। तो अब मेरे को चाहिए क्या है, नेट एरिया का फॉर्मूला याद है हम लोगों को, ए नेट जो हम लोगों ने किया था ये वाला, बी माइनस एन डी इंटू टी। अभी कल तक ये यूज कर रहे थे। यस मैम। ठीक है, आप लोगों को और क्या गिवन है, डी गिवन है, दाया कितना अभी निकाला, ये ग्रॉस दाया 21.5। ठीक है, आपको डी पता है, मैंने एज्यूम किया है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक अभी सिर्फ एक रिवेट के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि एक रिवेट के लिए कितना मेरे को ए नेट कंसीडर करके जाए, नेट सेक्शनल एरिया, क्योंकि मेरे को बी निकालना है बेटा, क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है प्लेट की। तो मैंने अभी एक के लिए कंसीडर किया, जरा इसमें पुट कर दो, क्योंकि मेरे को बी चाहिए ना। मैंने एज्यूम किया कि मेरा एरिया ये है 1200 mm स्क्वायर, मेरे को इसी से विड्थ निकालनी है, तो मैं ए नेट को इसके बराबर पुट कर दूं 1200 के, और बाकी वैल्यू पुट कर दूं एन। मैंने एज्यूम किया कि अभी मैं एक रिवेट के लिए निकाल रही हूँ, एक के लिए, बाद में तो निकालनी है नंबर ऑफ रिवेट। और डी क्या हो गया 21.5। अभी जो मैं नेट एरिया निकाल रही हूँ एक रिवेट का कंसीडर करके निकाल रही हूँ, और टी कितना हो गया 12 mm। तो यहां से मेरे पास बी निकल जाएगा इक्वेशन से, बताओ हाँ कि ना। Yes, ma'am. 1200 अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं, नेट एरिया क्योंकि ये निकाला ना, नेट एरिया इसमें पुट किया 1200, बी निकालना है बी माइनस एन डी इंटू थिकनेस। तो बी कितना हो गया हमारे पास, बी निकालना है, सॉरी, एन एक रिवेट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, माइनस क्या किया 21.5 इंटू टी। जरा मेरे को बी बताओ कितना आ रहा है। वन 121.5 है। 121.52 ओके, mm. बी आया, हम अब यहाँ पे बी लिख देते हैं कि हमने जो ये विड्थ निकाली, आपका कितना आया 121.25। सबका आ रहा है ना 52। ओके 52। देखो पॉइंट में लिखने का कोई फायदा नहीं होता, मैंने आपको हमेशा से बताया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ले, 125 ले ले इसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर। ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल 125 ले ले, इतनी लेंथ रख लेते हैं, सेफ भी रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया कि लेट बी इक्वल्स टू 125। तो बी को जो भी हमने, हाँ बोलो, ये 125 कैसे लिया, मतलब देखो अप्रोक्सीमेट आप 121.52, ठीक है 52 है, आप इसको 122 कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सेफ लिमिट्स के लिए हमने क्या कर लिया, अप्रोक्सीमेट आगे मतलब थोड़ा और अप्रोक्सीमेट ले लिया, 125 ले सकते हो, 130 ले सकते हो। हमेशा याद रखना, या तो 5 के टर्म्स में आपका आएगा जब भी आप कंसीडर करोगे, या आखिरी में 0 कंसीडर करना, क्योंकि जब आप बीच में पिच लगाने लगोगे, पिच कंसीडर करोगे या एज डिस्टेंस कंसीडर करोगे ना, जो 5 के मल्टीपल में होगी ना, आपका कंसीडर करना इजी हो जाता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हो, 122 में आपको कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मतलब 120 या तो 120 कम में रखो, ठीक है, कम में फायदा नहीं होता क्योंकि हमारा आई वैल्यू 121.52 रहा है। ठीक है, तो हम हमेशा ज्यादा बड़ी वैल्यू लेते हैं ताकि सेफ लिमिट में रहे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा जब भी सेक्शन डिसाइड करोगे, जो आपके पास मार्केट अवेलेबल वैल्यूज होती हैं या फिर जिसमें कॉमनली सेक्शन बनाए जाते हैं, या तो आखिरी में 0 होना चाहिए, या आप आखिरी में नोटिस करना मोस्टली 5 होगा। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, ठीक है, 123 भी नहीं लोगे वो बिल्कुल, मतलब इतना प्लेट्स की डायमेंशन इतनी, जस्ट इमेजिन एमएम में है ना ये, जब आप मेंशन करोगे डायमेंशन, फॉर एग्जांपल जब आपकी कटिंग चल रही है तो आप 122, मतलब कटिंग जब आप उसके फ्लैट्स जब बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आप 122, 123 दे आर ऑलरेडी इन एमएम
mm कितनी स्मॉल बाइफर्केशन होती है, तो कटिंग इज बिट टफ। तो जब भी हम mm की बात करें तो 0 आखिरी में हो प्रेफर करो। जब आप अप्रोक्सीमेट कंसीडर 10 mm ऊपर ले सकते हो, ठीक है, 5 mm ले सकते हो, ताकि मतलब उसका अप्रोक्सीमेशन इजी रहे। समझे क्या बोल रही हूँ? हमेशा इस वैल्यू से बड़ा लेना है ना, कम तो जाओगे नहीं, 120 पे तो आओगे नहीं, क्योंकि कम हो जाएगा वो इससे। हमें तो बड़ी वैल्यू लेनी है, तो हमने 125 पिक किया है। क्लियर? यस मैम। मतलब हम आगे करके अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं कि हमने 125 क्लियर किया, कंसीडर किया है। तो अब हमने बी कंसीडर कर लिया, सॉरी 125, ठीक है, इक्वल्स टू बी। मैं हटा दूं, ये 2 स्टेप्स हटा दूं? यस मैम। हमेशा जो वैल्यू आई है उससे बड़ा लोगे एरिया ना, तभी सेफ रहेगा। अब निकाला क्या क्या? सबसे पहला स्टेप से ए नेट निकाला। ए नेट कितना आया था? 1200 mm²। सेकंड में हमने क्या निकाला? फ्लैट की बी निकाली। बी कितनी आई बेटा? 125 मैम। यहाँ 2 स्टेप्स हमारे हो गए, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब मतलब हमें साइज पता चल गया है कि जो हम ये प्लेट ले रहे हैं इसका साइज हमने कितना कंसीडर किया, 125 mm इंटू 12 mm। चलो बेसिक चीज तो पता चल गई कि हम एटलीस्ट सेक्शन कौन सा पिक कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा प्लेट पिक कर रहे हैं, ये पता चल गया कितने डायमेंशन का। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे, जब भी आप इसको अप्रोक्सीमेट लिखोगे तो नीचे लाइन लिखनी है कि हेंस सिलेक्ट साइज ऑफ प्लेट, ठीक है, कितना ऐसे लिखना है 125 mm इंटू 12 mm। मतलब ये थिकनेस हो गई, ये हमारी विड्थ हो गई प्लेट की। अब नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा? अब हमने प्लेट तो डिसाइड कर ली कि हमने कितनी कौन सी डायमेंशन की प्लेट चूज कर रहे हैं। अब इसने डिजाइन करने को क्या बोला है? रिवेट्स बोला है ना। तो अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? डिजाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन। डिजाइन से क्या निकलेगा हमारे पास? रिवेट्स कितने लगने हैं। अब रिवेट्स कितने लगने हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? हमें क्या निकालनी रहेगी? रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू याद है कैसे निकालते थे? कौन बताएगा? मैम बताओ। शेयर में Bearing strength और bearing strength में करेक्ट, जो वैल्यू है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो shear स्ट्रेंथ निकालते हैं पहले। shear स्ट्रेंथ निकालेंगे। बेटा अगर आपको कोई लगता है ना कि कोई रोल नंबर बीच में ऐसी एडअप हो रहा है, प्लीज मेरे को बताना। चलिए, तो शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि शेयर स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था शेयर के लिए? रिवेट की निकाल रहे हैं ना, टाउ बी एफ इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। टाउ बी एफ आपको गिवन है, कितना है? क्योंकि आपको गिवन है ना पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से, तो इसलिए 100 हो जाएगा इंटू 100 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है हमारे पास? 21.5। 21.5 का स्क्वायर, जरा बताइए कितनी आ रही है वैल्यू? और बियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सेकंड यहाँ पे लिख रही हूँ। बियर स्ट्रेंथ निकालनी है तो बियर स्ट्रेंथ का जब फॉर्मूला देखोगे, सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, यही होता था फॉर्मूला बियर स्ट्रेंथ का रिवेट का। कि मतलब अगर आपका बियरिंग में फेल करे तो उसमें सिग्मा पी एफ 300 है, ये गिवन आपको पावर ड्रिवन शॉप रिवेट के लिए। डी 21.5 और
थिकनेस हमने कितनी ली है प्लेट की 12। दोनों वैल्यूज मेरे को प्लीज कैलकुलेट करके बताओ। समीना समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। मैम मेरी ना आवाज कट रही है बीच बीच में, आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। नेटवर्क वीक होगा बेटा, पूछ लेना जहाँ पे कोई डाउट हो। परिधि, काजल, मैम शेयर में 36286.62 है मैम। 6 2 286 हाँ पॉइंट 0.2। टू। हाँ जी मैम 0.62 मैम। चलो 0.62 बियर में निकालो। बाकी सबका आ रहा है इतना? बियर स्ट्रेंथ में कितनी आ रही है? सेवन 7400। न्यूटन ना। आप शेयर स्ट्रेंथ कितना आया आज तक? सेम आ रहा है 36286.62। मैम शेयर में मेरा तो 3630 हाँ 4.5 आ रहा है। ये ज्यादा बेटर है। अप्रोक्सीमेटेड कितना? 3630 30 4.5। 4.5। कोई एक और बता दो, वेरीफाई हो जाएगा। समीना 3630 5.03 है। 3630 5.03। यस सबकी बिल्कुल अलग अलग आ रही है। इतना भी क्या हो गया कैलकुलेशन में? 3630 5.3 03 मैम। 0.03। तो ओके फाइन, वी आर टेकिंग 36305। ठीक है अनुभव, आपने किया कैलकुलेट? ये ऑन करके चला गया क्या? यहीं पे हूँ। बताओ बताओ क्या आया? अच्छा चलो बताओ। चलो 36305 आया और एक का क्या आया? 77400। कौन सी रिवेट वैल्यू होगी? शेयर वाली मैम। 305 वाली। शेयर, बिल्कुल सही, शेयर वाली 305 वाली। तो हमारी रिवेट वैल्यू कितनी हुई? 36305.03, क्योंकि कम वाली वैल्यू है। जिस इसका मतलब हमारा जो भी रिवेट फेल करेगा वो किस में फेल करेगा? हमारा जो डिजाइन रिवेट कनेक्शन फेल करेगा शेयर में फेल करेगा। एक की वैल्यू आ रही थी 77400 न्यूटन और दूसरी की वैल्यू आ रही थी 3630.03। तो हमने जो रिवेट वैल्यू ली वो क्या ली? ये वाली। दिस इज आवर रिवेट वैल्यू, यही हमें चाहिए थी। रिवेट वैल्यू से क्या निकालेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमें रिवेट्स निकालने हैं ना, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स। यस मैम। तो क्या करना है उसमें? नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं। बताओ। मैम लोड बाय रिवेट लोड वैल्यू। को डिवाइड कर देंगे रिवेट वैल्यू से। रिवेट वैल्यू से तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ रिवेट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं। फॉर्मूला क्या हुआ? लोड अपॉन रिवेट वैल्यू। लोड हमें पता है कितना लग रहा है? 180 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कर देंगे इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? रिवेट वैल्यू है। अब रिवेट वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे दैट इज 3630.03 करो जरा कितना आया? तो हमारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ रिवेट्स आएंगे 4.9। 4.9। यस मैम। अब देखो 4.9 है
तो आप 4.9 तो नहीं ले सकते, आप रिवेट कितने ले सकते हो, 5 ले सकते हो, या और ज्यादा लिखना है तो आप 6 ले सकते हो सेफ लिमिट के लिए, बट इट इज 4.9, तो हम 5 से काम चला सकते हैं। हमारी फ्लैट प्लेट है, अगर एंगल होता तो शायद दिक्कत हो जाती 5 के लिए, कैसे लगाते अगर एंगल मतलब अगर डबल एंगल होता, सिंगल एंगल में तो काम चल जाता, सिंगल एंगल में तो 5 एक सिंगल रो में लगा देते, ठीक है, बट लेकिन अभी ये क्या है, फ्लैट प्लेट है, तो हम कैसे लगा सकते हैं 5 रिवेट, 1 2 3 4 और एक ऐसे बीच में लगा दे स्टैगर्ड की तरह, इज इट ओके? बोलो। यस ऐसे 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 देख रहे हो ना, डायग्राम दिख रहा है ना सबको, क्या बनाया मैंने, 1 Yes, 2 ma'am. 3 4 स्टैगर्ड की तरह बीच में एक ये लगा दिया, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमने ये तो लगा दिया, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये हमारे कितने डिस्टेंस पे लग रहे हैं, पिच क्या होगी, गेज क्या होगा, ये भी तो चाहिए, समझे कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम, हम्म, पिच भी चाहिए इसकी। पिच चाहिए क्योंकि डिजाइन कर रहे हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी आपने नंबर ऑफ रिवेट्स 5 निकाले, अब ना जब आप बीटेक में जाते हो तो आप इसके बाद भी चेक लगाते हो, आप लोगों को चेक लगाना नहीं है सिलेबस में। अगर आपको डिजाइन आएगा, आपने बस क्या करना है, नंबर ऑफ 5 रिवेट्स निकाले, पिच बता देनी है, पिच कितनी लगा सकते हैं, एंड डिस्टेंस बता देना है, बस आपका काम इतना खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि आगे और क्या करते हैं, जब हम आगे करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये चेन रिवेट हो गई, ये यहाँ पे 2 क्रिटिकल सेक्शन के लिए, और एक अगर मैं देखूं एक ये भी हो गया, स्टैगर्ड वाला भी हो गया, तो हम क्या करते हैं चेक निकालने के लिए, हम दोबारा से, जो आपको याद है फॉर्मूला हम अभी कल कर रहे थे, नेट एरिया निकाल रहे थे चेन रिवेट का, जिगजैग रिवेटिंग, क्योंकि हमने जो नेट एरिया निकाला वो एक ही होल को कंसीडर करके निकाला। तो अब इस केस में जब हम बीटेक में आप देखते हो प्रॉपर डिजाइन कैसे होता है, उस केस में राजे क्या करते हैं, हम दोबारा से क्या करते हैं, ये वाला नेट एरिया निकालेंगे, फिर क्रिटिकल सेक्शन के लॉन्ग निकालते हैं, फिर नेट एरिया निकालने के बाद दोबारा क्या करोगे, परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपके स्ट्रेंथ आएगी वो इस 180 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका क्या होता है, सेफ होता है डिजाइन, ठीक है। लेकिन आपको वो करने की, चेक लगाने की जरूरत नहीं। आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? आपको कल तक का न्यूमेरिकल याद है, हम जब स्ट्रेंथ निकाल रहे थे हम क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग निकाला, फिर स्टैगर्ड के लॉन्ग, तो दोनों में से जो कम वाला एरिया होगा, ठीक है, उसको नेट इसको इनटू किससे कर रहे थे, परमिसिबल स्ट्रेस से कर रहे थे, याद आया कुछ कल वाला, है ना? तो स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, अब वो स्ट्रेंथ जो आ रही थी इसकी, उसको कंपेयर कर रहे थे जो ओवरऑल लोड लग रहा था सेक्शन के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन हमारा डिजाइन का है, तो हमें चेक, आपको आपके सिलेबस में चेक लगाने को नहीं गिवन, ठीक है, तो आप चेक मत लगाइएगा। मैंने जो इसके साथ फोटो अटैच करी है सॉल्यूशन की, ठीक है, उसमें चेक है, लेकिन आपको पेपर में चेक नहीं लगाना है, वो 2 न्यूमेरिकल के बराबर हो जाएगा। वो पेपर में जब आप बीटेक में होते हो वो 20-20 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूरा प्रॉपर डिजाइन। आपको सिर्फ अब क्या करना है, यहाँ तक आपने नंबर ऑफ रिवेट निकाले, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से क्या करना है, आपको पिच बतानी है कि बस आपको पिच कितनी लेनी है और एंड डिस्टेंस कितना लेना है, क्योंकि आपको डिजाइन कंप्लीट करना है। आपको इतना पता है आपकी ये वाली डायमेंशन कितनी है, 125, और ये वाली आपको, मतलब ये आपको इतना पता है कि ये आपकी थिकनेस कितनी है, 12। तो अब आपको ये डिसाइड करना है ना कि आपका पिच कितना होगा, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे आपको ये लगाने हैं बोल्ट्स। तो पिच का किसी को कंसीडरेशन याद है, मिनिमम पिच कितनी होती थी? मैम 2.5 डी मैम। करेक्ट। मैक्सिमम टेंशन मेंबर के लिए बाबा 3D नहीं, मैक्सिमम 16T होती थी, 16T से लेकर 200 mm तक। मैक्सिमम इतनी होती थी, मिनिमम कितनी होती थी, 2.5D। तो आप बीच इन दो की लिमिट के बीच में रख सकते हो पिच, है ना, सेफ होएगी वो हमारे लिए। तो जरा 2.5 इंटू डी करो, कितना होता है, टू 2.5 इंटू डी नॉमिनल डाया, अगर 2.5 इंटू 20 कितना आया, 50 mm। तो ये तो मिनिमम है। मैक्सिमम कितनी बोली हुई है, 16 इंटू टी। 16 इंटू टी कितना होता है,
कितना होगा? 16 इंटू 12 करो। 192। 192। तो हमें 192 और 50 के बीच में रखनी है, तो हम 3D ले लें। मतलब इसको या तो आप 60 कर लो, 60 कर ले ना, कम है बीच में, 60 कर लिया हमने, चलेगा? दोनों की लिमिट्स के बीच में होनी चाहिए, तो हमने 60 पिक कर लिया। कैन वी टेक पिच इक्वल टू 60 यस मैम। ठीक है। अब आपको कुछ बुक्स में दिखेगा, अगर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उन्होंने 3D लिया हुआ है, ठीक है। 3D मतलब क्यों लिया है? 2.5D, और ये आपकी टेंशन मेंबर्स की गाइडलाइन थी। अपना क्लास चेक करना, मैंने आपको मार्क करवाए हुए हैं, ठीक है। 16T से लेकर 200 के बीच, यहाँ पे 2.5D। तो कई क्वेश्चन में क्या कर रखा है उन्होंने, सॉल्यूशन में 3D ले रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 3D आपका 60 के बराबर ही आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हमने पिच कितनी ले ली? 60 रुको मैं जरा क्लियर करूंगी सारा। किसी को कोई दिक्कत अभी तक जितना किया? तो हम पिच कितनी ली हमने? पिच इक्वल्स टू 2.5D मिनिमम होता है, तो हमने कितना लिया? 2.5D करने पे आया 50 वी आर टेकिंग इट। हमें लिमिट कितनी होती है 2.5D से लेकर 16T या फिर 200 ये मैक्सिमम वाली होती है, हमें इनके बीच में लाई करना है, तो हमने 60 ले लिया, ठीक है। तो 60 क्या हो गई? हमारी पिच हो गई। पिच क्या समझे मतलब आप लोग? कौन बताएगा कौन सा डिस्टेंस है पिच? मतलब एक बोल्ट इधर लगा हुआ, एक बोल्ट इधर लगा हुआ, तो बीच वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 60 क्लियर? यस मैम। अच्छा, एज डिस्टेंस, ठीक है, मतलब प्लेट्स के आखिरी में कितना डिस्टेंस आप रख सकते हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां, यहां से यहां, एज और एंड डिस्टेंस, ठीक है। कौन बताएगा क्या गाइडलाइन होती थी एज डिस्टेंस की? 0.5D। 1.5 into नो मीटर टी नॉट। 1.2 थी, एक था 1.5 इंटू टी नॉट। करेक्ट। व्हाट इज जी नॉट? क्रॉस आया। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो 1.5 करो जरा इंटू, कुछ केसेस में 1.7 भी होती है, आपको गाइडलाइंस लिखा होगा गाइडलाइंस में, अब वो देखो कौन सी क्या क्या गाइडलाइंस थी, ठीक है। एंड में चलो होती है ना वो, एंड रिपीटिंग में होती है। हाँ ठीक है, तो अब जरा करो 1.5 इंटू अपना 21.5 कितना आ रहा है? 32.25। 32.25 ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने और अच्छा गेज की क्या होती थी गाइडलाइन? गेज की देखो, खोलो खोलो कोड्स खोलो, बताओ बताओ, तुम्हें बताओगे गेज का क्या बताया था? नोट्स बना रहे हो साथ साथ? बताइए, नोट्स बन रहे हैं कि नहीं? नहीं। मैम कुछ कुछ बना रहे हैं मैम। कुछ कुछ बना रहे हो? हाँ जी मैम। गेज आपको बताया था, गेज शुड नॉट बी मोर देन 200 या फिर 100 + 40, कुछ था ऐसा गेज लेंथ? नो। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, गेज, एक मिनट बेटा,
4.5 और कुछ था, ऐसा कुछ लिखवाया था? कुछ बोल ही नहीं रहा है। यस मैम, शायद 4.5 कुछ ऐसा ही था मैम। क्या था 4.5? मुझे नहीं पता, ये चीज तुम मेरे को बताओगे। गेज वाला और एज डिस्टेंस। लेक्चर वैसे भी ओवर होने वाला है, मैं नहीं अभी बताऊंगी, तुम ही मेरे को बताओगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। 17 डी है मैम, डी नॉट 1.7 डी नॉट है। किसका? एज डिस्टेंस की गेज? एज डिस्टेंस मैम। एज डिस्टेंस एक तो था कि इट शुड नॉट बी लेस देन 1.7 इनटू होल डाया इन केस ऑफ शेयर और हैंड फ्लेम कट एजेस, है ना? मशीन में 1.5 है। मशीन में 1.5 1.5 करते हैं मैम। हाँ। अगर नहीं हुआ है। आप अगर कोर्स खोल के बैठे हो तो मेरे को गेज वाला भी पढ़ के बताओ, गेज वाला क्लॉज। चलो जो भी है, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जब आप ये करोगे तो ये 30, अगर मानो 1.5 21.5 किया, अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो तो आपका आप ये लिख, आप वहां पे करोगे कि आपका जो वो है क्या है, इन केस ऑफ रोल्ड या फिर मशीन फ्लेम। लेकिन अगर आपका इन केस ऑफ शियर्ड है या फिर हैंड फ्लेम कट एजेस है तो आप क्या लेते हो? 21.5। जो भी पिक करोगे आप वो वहां पे चीज मेंशन करोगे कि किस केस को कंसीडर करके आप कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो 32.25 है, ठीक है? आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 40 mm कर लो राउंड ऑफ, ठीक है? अगर आपकी स्पेस बच रही है, फॉर एग्जांपल अगर गेज यहाँ पे 60 mm लेते हो, 60 mm, ये आपको पता है इसकी विड्थ कितनी आई थी? प्लेट की विड्थ कितनी थी? 125, है ना? अगर प्लेट की विड्थ 125 और अगर आपने इसमें से गेज लिया 60, 125 माइनस 60 करो जरा। 65। 65, ठीक है? अब 65 को जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो प्ले इसके साइडों में तो उतना ही डिस्टेंस बचेगा, तो आपके पास जितना बचेगा, कितना बच रहा है?